नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने गणित की वर्कशीट लेकर आई हूं। यह वर्कशीट नंबर 6 है, जो 13 अक्टूबर 2020 की है। गणित की ये वर्कशीट है और शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की है। तो आपका जो इसमें आज हमारा टॉपिक है वो रेखाएं और कोण है, और ये हमारा नया टॉपिक है। रेखाएं और कोण ये आपने 6th क्लास में भी किया था। यहाँ पर हम उसी को ही स्मरण करेंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है बिंदु। बिंदु क्या होता है? जिसका कोई माप नहीं होता, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई नहीं होती, केवल एक स्थिति है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, मान लीजिए मैं ये लिख देती हूँ, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये यहाँ पे है और ये बी जो है यहाँ पर है। पोजीशन हमें पता लगता है बिंदु से। ठीक है। उसके बाद है रेखा। रेखा जो होती है उसको हम नाप नहीं सकते। जैसे इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। रेखा की तरफ ना दोनों रेखा में दोनों तरफ एरो के निशान होते हैं। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, इसको हम इतना भी, इसको हम बहुत लंबी भी बता सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो घटाया बढ़ाया जा सकता है रेखा को। ठीक है। और रेखा के घटा बढ़ा सकते हैं। और रेखा का कोई स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं होता कहाँ पे शुरू हुई, और यहाँ पे भी नहीं पता होता कहाँ पे ख़त्म। जैसे आसमान है, हमें नहीं पता आसमान कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म। तो ये एक तरह से रेखा का कोई एग्जाम, आसमान में कोई किरण, आसमान में कोई एक लंबी लाइन खींच दे तो उसको हम नहीं नाप सकते। तो रेखा का मतलब निश्चित माप नहीं होता। बिंदुओं का ऐसा समूह जिसे हम दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स वाई है, इसके ऊपर देखो ब्लैक ब्लैक कलर का दोनों तरफ एरो लग रहा है ना, इसका मतलब इसको घटा बढ़ा सकते हैं। या तो दोनों बड़े अक्षर लिख सकते हैं जैसे एक्स वाई, या एक ही अक्षर लिख सकते हैं एम। ये एम लिखेंगे तो छोटे ABCD यूज़ करनी है, और अगर आप बड़े लिखते हो तो आपको बड़ी ABC XY लिखनी पड़ेगी। ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि रेखा में हम ऊपर दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ एरो लगा दिया, इसका मतलब ये है कि इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट पता है। इसको हम अपनी मर्जी से शुरू और अंत तक घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। रेखा खंड होता है, रेखा का ये एक टुकड़ा होता है। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। रेखा का ये एक टुकड़ा होता है जिसका हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और अंतिम पॉइंट। जैसे हम दिल्ली से लेकर पानीपत जा रहे हैं, तो हमें पता है ना ये दिल्ली से शुरू होकर हमें पानीपत जाना है। सड़क है ये दिल्ली से पानीपत तक की, तो ये सीधी जा रही है। तो हमें पता है ये दिल्ली से शुरू हुई और ये पानीपत पे ख़त्म हुई। तो ये जो है ना DP, इसके ऊपर अगर मैं खाली ऐसे लगा रही हूँ ना, दोनों तरफ एरो नहीं लगा रही, तो इसका मतलब रेखाखंड है। और अगर मैंने ये DP के तरफ दोनों ऊपर एरो लगा दिए, तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? रेखा का। ये रेखा का एग्जाम्पल है। रेखा में दोनों तरफ एरो लगते हैं, रेखा में दोनों तरफ एरो लगते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है ये रेखाखंड का है। रेखाखंड में एरो नहीं लगते, ये आपको याद रखना है। रेखाखंड का मतलब होता है कि हमें पता है स्टार्टिंग का पॉइंट दिल्ली है, एंडिंग पॉइंट पानीपत है, यानी कि जिसका शुरू और अंत का पता हो। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है जिसके दो अंत बिंदु हो, या जैसे इसमें A और B दिखाया गया, तो हमें पता है A पे शुरू हो रहे हैं, B पे ख़त्म हो रहे हैं। तो रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में दिखाया जाता है। देखो यहाँ पे A और B पे ऊपर एरो नहीं लगा हुआ, और यहाँ पे देखो एरो लगा हुआ है। तो आपको ये चीज़ पता लगाना है। क्वेश्चन को देखने से आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, जैसे आप ये बताओ ये क्या है, रेखा है या रेखाखंड है? रेखा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ऊपर एरो लगा है, और इसका मतलब ये होता है हमें नहीं पता ये कहाँ पे शुरू हुई कहाँ पे ख़त्म। और अगर मैं ये लिखती हूँ AB, इसके ऊपर एरो नहीं लगाती, तो ये क्या है? हमारा रेखाखंड। ठीक है। रेखा का ही एक टुकड़ा, हमें पता है कि A पे शुरू हुई B पे ख़त्म। ठीक है। तो अब हम करते हैं किरण। किरण क्या होती है? जैसे सूरज की किरण है, एक पॉइंट मान लो ये सूरज है, तो हमें पता है यहाँ सूरज की किरण चारों दिशाओं में फैलती है, और हमें नहीं पता कहाँ पे जा रही है। तो एक पॉइंट तो हमें पता है ना शुरू वाला, कि कहाँ से शुरू हुई। तो मान लेते ये O है, ये P है, ये P है, ये P1 P2 है, इस तरह से। तो हमें ये पता है कि ये शुरू हो रही है O पे और ख़त्म हमें पता ही नहीं। एरो लग रहा है ना, एक तरफ एरो लगा हुआ है, तो इसमें एक तरफ एरो लगता है। ठीक है। देखो यहाँ पे किरण दे भी रखा है, किरण। आप ध्यान सकते इनके ना एरो देखो, इस रेखाखंड में एरो नहीं लगता,
तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, रेखा में एरो लगता है दोनों तरफ ऊपर, रेखाखंड में एरो नहीं लगता, और किरण में एक तरफ एरो लगता है। तो ये आपने ये ध्यान रखना है। तो किरण क्या होती है, रेखा का ही एक हिस्सा होती है। देखो रेखा जिसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया ये बीच में कि ये पॉइंट ओ है और यहाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यानी कि रेखा का ही एक हिस्सा होता है किरण, ठीक है, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कि कहाँ पे शुरू हुई है। जैसे यहाँ से देख रहे हो ओ पे शुरू हुई है, लेकिन यहाँ एरो लग रहा है, तो इसका मतलब हमें नहीं पता कि कहाँ पे ख़त्म हुई। और इसका जो अन्य बिंदु होता है उसको अपरिमित यानी कि इन्फिनिटिव अनलिमिटेड रूप से हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे सूरज है, सूरज की रोशनी मैंने आपको बता दी, टॉर्च की रोशनी हो गई, मोमबत्ती, ये हमारी मोमबत्ती है, इसकी लो जो है वो किरण का ही एक एग्जांपल होती है। टॉर्च की जो रोशनी होती है, वो भी हमारी किरण का ही, हमें पता है किरण, ये टॉर्च जो है वो एक बिंदु है और इसकी जो रोशनी है वो अनलिमिटेड जा रही है। तो ये सब हमारे एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे ये कह रही है, सोच रहा है कि एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं, तो इसका आंसर आएगा अनंत। क्यों आएगा, जैसे मैंने आपको बताया सूरज है, एक बिंदु है, इससे हम बहुत सारी किरणें गुजार सकते हैं ना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा अनंत, क्योंकि हमें नहीं पता सूरज की किरण कहाँ तक जाती है। उसके बाद है कोण। एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं रेखाखंडों के मिलने से बनता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। इसमें कॉमन बिंदु ओ है, ठीक है। तो ओ इसका क्या हो जाएगा, शीर्ष बिंदु। और किरणें, जैसे ये दो किरण है, एक यहाँ पे जा रही है, एक यहाँ पे जा रही है, तो एक किरण का नाम ओपी है, ठीक है, एक किरण का नाम ओपी है। जैसे इसमें अगर मैं किरणों की बात करूँ तो इसमें दो किरणें हैं, एक किरण है ओपी और दूसरी किरण है ओ क्यू, और ये तो किरणें हो गई। और इन किरणों के बीच में जो कोण बनता है, ये दिख रहा है, ये कोण, ये इसको हम कोण कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई है, जैसे ये पहले 1 पे थी, फिर ये 3 पे आ गई, तो घड़ी की सुई ने 1 से 3 पर क्या करा, रोटेट करा, तो यहाँ पे 1 और 3 के बीच में कोई कोण बनता है। और घड़ी की सुई 360 डिग्री का पूरे दिन में कोण बनाती है। तो यहाँ पे ओ पी और ओ क्यू क्या है, किरण, और ओ क्या है यहाँ पे, ओ है उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया है, एक कोण दो किरण भी हो सकती हैं या रेखाएं भी हो सकती हैं या रेखाखंड भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एरो नहीं लगाऊंगी तो रेखाखंड हो जाएगा, को के मिलने से बनती है। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु ओ है। कोणों को डिग्री में मापा जाता है, तो इस जैसे आप इसको अगर मैं लिखती हूँ 180 डिग्री, तो कोण मेरा क्या है, 180 डिग्री का है, 270 डिग्री का है। आपने घड़ी की सुई देखी होगी, घड़ी की सुई, ये कौन सा कोण होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ तक आ जाए, जैसे घड़ी की सुई में यहाँ से यहाँ तक कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए ये सुई 3 पर है और यहाँ पे भी 9 है, तो घड़ी की सुई ऐसे करके ऐसे तक आई ना, 9 से 3 पर आई ना, तो 9 से 3 पर आना क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमने किया था। तो इस तरीके से कोण जो होते हैं उनको ये सामने ये वाला साइन लगता है। यहाँ पे क्या है, कोण ओ यानी कि ये वाला। या आप इसको अगर ऐसे भी करते हो, जैसे पी ओ क्यू का मतलब भी अंदर वाला कोण ही होता है, पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू, पी से शुरू हुआ ओ और क्यू, और या फिर हम क्यू से शुरू कर सकते हैं, क्यू ओ पी। तो इसको लिखने का तरीका है। क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, कोण हो सकती है। जैसे मैंने बताया एक ये सरल रेखा है, तो यहाँ पे हमारा कोण बन सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये क्या आ गया बीच में, चलिए अभी अगला करते हैं। उसके बाद है पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का माप 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, मान लीजिए ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, तो दोनों का माप कितना हो गया, 90 डिग्री।
पूरक कोण ये होता है दो कोणों का माप। अगर 90 डिग्री हो, अगर दो कोणों का माप 180 डिग्री हो तो वो समपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो आसन कोण की बात करते हैं। अब यहाँ पे कोमन बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, ओ। और उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है जो दोनों के बीच में आ रही है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, ओ आर। ठीक है, तो आसन कोण इसे कहते हैं कि जो एक उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ बिंदु के बीच में आए। जैसे ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो ये 1 और 2 क्या है, आसन कोण है। ठीक है, तो आसन कोण जो एक दूसरे से सटे हुए हो। अब ये जो कोण है, ये वाला 1 और ये 2, ये सटे हुए हैं, और इनके बीच में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ओ आर, और उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ओ। ठीक है, तो कोण पी पी ओ आर, ये जो मेरा पी ओ आर है, ये वाला कोण। और दूसरा कलर ले लेती हूँ, रेड कलर। और जो मेरा आर ओ क्यू है, ये मेरा आर ओ क्यू है, ये दोनों क्या है, आसन कोण है। यानी कि एक लाइन की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो लाइन क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। और वो बिंदु कौन सा है जिसकी वजह से वो जुड़े हुए हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म का मतलब वही होता है, ये जो हमने पढ़ा था ना, क्या एक सरल रेखा कौन हो सकती है। रेखिक युग्म का मतलब होता है ऐसा जोड़ा जिनका टोटल 180 डिग्री आए। जैसे ये हमारा कोण है, अब ये जो मेरा कोण है 1 और 2, अगर मैं 1 और 2 कोण का जोड़ करूँगी ना तो मेरा 180 डिग्री आना चाहिए। रेखिक युग्म का मतलब होता है 180 डिग्री, दो कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, एक रेखिक युग्म दो आसन कोणों का युग्म। आसन कोण मैंने बताया था ना, जो एक लाइन की वजह से जुड़े होते हैं। जैसे ये लाइन क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, और वो बिंदु क्या है, ओ, उभयनिष्ठ शीर्ष। तो जिनकी भुजाएं जो होती है ना, उभयनिष्ठ नहीं, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। देखो, अब जैसे ये है, ये कोण यहाँ बन रहा है, ये कोण यहाँ बन रहा है, तो ये क्या है, हमारे रेखिक कोण है। मतलब अलग अलग, ये इधर की तरफ बन रहा है, ये इधर की तरफ बन रहा है। ठीक है, एक ही दिशा में नहीं है। और ये देखो, ये एक ही दिशा में था, लेकिन ये यहाँ बन रहा है, ये इधर बन रहा है, तो ये विपरीत दिशा में है। तो इसको हम रेखिक युग्म भी कह सकते हैं। तो चलिए अब अभ्यास करना है, आओ अभ्यास करें। आपने कोणों को पहचानना है। जैसे ये बता रखा है 50 और 130 डिग्री, तो ये कौन सा जोड़ा है, ये है आपका रेखिक युग्म है, ये रेखिक युग्म। और ये भी रेखिक युग्म है, और ये 90 डिग्री का है। यानी कि 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं, ये हमारे पूरक कोण हैं, पूरक कोण। ये हमारे रेखिक हैं, ये भी हमारे रेखिक हैं। ठीक है, और अगर मैं इनका जोड़ बताऊं, इन दोनों का क्या जोड़ होगा, तो इन दोनों का जोड़ होगा, ये बीच में क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा ये है, अगर मैं इनकी बात करूं कि ये दोनों, इनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री से कम होगा इन दोनों का जोड़। और ये जोड़ कितना होगा, दोनों का 90 डिग्री कोणों का जोड़। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसमें बताया आकृति में कोण 1 और कोण 2 आसन है। आसन में क्या होता है कि दोनों की भुजा तो एक दे रखी, लेकिन दोनों का शीर्ष बिंदु अलग अलग है, तो ये आसन कोण नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अपने आसपास की वस्तुओं में से कुछ के कोण के उदाहरण देने। जैसे आप जैसे एक कमरा है, ठीक है, कमरे में एक दीवार है, तो ये दीवार है हमारी कमरे की ऊपर की, तो ये वाला और ये वाला क्या है, हमारे आसन कोण हो गए। और क्योंकि इनका शीर्ष बिंदु यहाँ, मतलब दोनों का कॉमन बिंदु यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु है, और दोनों की ये भुजाएं हमारी क्या हैं, उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। ये वो है, कोण बन रहे हैं ये। जैसे ये पिज़्ज़ा है, हम वो सॉरी ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड का ये वो है पीस, तो ब्रेड के पीस में ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरण देने हैं। तो यहाँ पे आप
कोण बता सकते हो कि जैसे मैंने ब्रेड के अंदर आपको कोण बना बताया। ठीक है, अगर आप एक आयत की बात कर रहे हो तो आयत में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आयत में हम क्या ले सकते हैं, दरवाज़ा ले सकते हैं, दरवाजे में 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, दरवाजे में 90 डिग्री का कोण होता है। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से एग्जांपल दे सकते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। इस वर्कशीट का अभ्यास कीजिए और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और तब जब तक नई वर्कशीट नहीं आ जाती है कार्यपत्रक साथ, तब तक ही आप इस वर्कशीट का ये अभ्यास कीजिए। रेखाएं और कोण आप अपनी एनसीईआरटी बुक जो है आपकी एनसीईआरटी बुक, उसमें से आप इसके प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो मैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसके भी सॉल्यूशंस बना दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वर्कशीट का अभ्यास कीजिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।